जय सच्चिदानंद प्रभु। आज जो हम लोग विषय लाए हैं काफी गहन है, वो ओम मंत्र। ओम मंत्र का क्या है महत्व हमारे जीवन में, और ओम मंत्र का प्रभाव क्या है, ओम मंत्र जो है से क्या फायदे होते हैं, और ओम जप करने की विधि क्या है, हम इस सब्जेक्ट को समझेंगे और इसको हम गीता से लेंगे। गीता के अध्याय 8 के 12वां और 13वां श्लोकों से इसको प्रभु हम समझेंगे। पहले हम समझेंगे कि ओम जप जो है उसके क्या फायदा है। तो गीता में बताया गया है कि अगर आप अंतिम क्षण में, जिस समय आप शरीर त्याग कर रहे हैं, तो उस समय अगर ओम का उच्चारण करते हुए अपने शरीर को त्याग करते हैं और परम सत्ता को चिंतन में रखते हुए, स्मरण करते हुए, तो आप जो है परम गति को प्राप्त करते हैं। ये भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को सुनाते हैं। तो मैं अध्याय 8 का जो 13वां श्लोका जो है वो पहले करेंगे, और इसके बाद में क्या ओम मंत्र के जप का क्या विधि है उसको श्लोका नंबर 12 हम पहले बाद में लेंगे। लेकिन प्रभु एक चीज समझना पड़ेगा कि आपके अंतिम क्षण में, जिस समय आप शरीर त्यागते हैं, वो आना मंत्र, ओम का मंत्र, ओम का उच्चारण मुश्किल है, जब कि आप उसको जीवन में अभ्यास नहीं किए हैं। पहले मरने से पहले आपकी अगर जीवन विषयों में बीता है, तो अंतिम समय में भी वो आपको विषय भी ध्यान में आएंगे, प्रभु चिंतन नहीं आएगा, ओम का उच्चारण नहीं आएगा। तो एक चीज तो हम समझ लें कि इसका पूर्व अभ्यास होना चाहिए, तभी अंतिम समय में ये जो आने वाला है, ये उच्चारण आपका ओम मंत्र का, ओम का चैंटिंग। हम श्लोका से समझेंगे प्रभु भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि ओम की महत्ता को, ओम के प्रभुता को, प्रभाव को क्या बता रहे हैं कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् य प्रयाति त्यज्यन् देह स याति परमां गतिम। भगवान कृष्ण बोलते हैं ये एकाक्षर जो है, ये ओम, ये ब्रह्म का परिचायक है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरण, और उसको व्याहरण मतलब जप करते हुए, और माम स्मरण, और मेरे को चिंतन करते हुए, मेरे को ध्यान में लाते हुए, मेरा चिंतन करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए, यह प्रयाति त्यज्यन् देहम स याति परमां गतिम। जो मनुष्य अपने शरीर को अंतिम समय में ये दो चीज कि ओम का उच्चारण और मेरा चिंतन करते हुए शरीर त्यागता है, तो वो परम गति को प्राप्त होता है। ये भगवान कृष्ण का कथन है अर्जुन को। ये जो है अध्याय जो है अक्षर ब्रह्म योग का है, ये श्लोका 13 है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् य प्रयाति त्यज्यन् देहम स याति परमां गतिम। वो मनुष्य जो है परम गति को आसानी से प्राप्त कर लेता है। प्रभु अंतिम समय में आए, कैसे आए, हमें ओम का उच्चारण, तो उसको तो जीवन में हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, हमें अपने को विषयों से बचाना पड़ेगा, बेकार की ग्रंथियों को हटाना पड़ेगा। प्रभु अभी हम क्या है, आगे हम समझेंगे कि इसकी विधि क्या है, वो ओम मंत्र का जप करने की क्या विधि है। तो वो जो बताए हैं भगवान कृष्ण, उसके पहले श्लोका नंबर 12 में बताए हैं प्रभु कि सर्वद्वाराणि संयम्य, सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरोध्य च। तो सर्वद्वाराणि संयम्य, सभी, यह सर्वाणी
सर्व द्वाराणी क्या है? तो ये इंद्रिय द्वार को इंगित किया गया है। द्वार मतलब हमारी इंद्रिय द्वार, और वहां पर भी इंद्रियों में केवल ज्ञानेंद्रियों को बात हुई है। जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, जैसे नेत्र है, नासिका है, श्रोत्र है, त्वचा है और जिह्वा है, तो उसको बताया गया है सर्व द्वाराणी। प्रभु अर्थ को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम सही चीज को नहीं पकड़ पाएंगे। सर्व द्वाराणी जो है, द्वार जो है इंद्रिय द्वार है। आध्यात्मिक में रामचरितमानस, उपनिषद या गीता में भी उसको शॉर्ट में लिखा जाता है द्वाराणी सर्व। तो सभी हम अपने इंद्रियों को संयम्य संयमित करके ये बोले हैं। और मन को कहाँ लगाने के लिए बोल रहे हैं भगवान कृष्ण? मनो हृदय, हृदय में लगाने के बोलते हैं। निरोध्य, अच्छा उसको मन को जो है अपने हृदय में लाकर उसको लाइए। मन, जो मन हमारा इंद्रियों के द्वारा भोग में लगा रहता है, विषयों में लगा रहता है, क्योंकि इंद्रिय जो है हमारी विषयों में ही जाती है और विषय संसार में मिलता है। तो जब आप जप करने बैठते हैं तो उससे, संसार से अलग हटकर अपने हृदय देश में जाइए। और हृदय की क्यों बात हुई है प्रभु? क्योंकि हृदय जो है वो हमारा प्यार का घर है, प्यार रूपी घर है। और वहाँ हमारी, हमको भी मालूम है कि अनाहत चक्रा भी होता है, जहाँ की कोई आहट न हो। वो शांति का द्वार है, प्रेम का अनवरत प्रेम होता है हृदय देश में। हम तो इसलिए भगवान ने हृदय देश में निवास करते हैं। और जो गीता में भी इसका बोला गया है, ईश्वर, ये अंतिम अध्याय 18 में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। कहाँ निवास करते हैं प्रभु? हृदय देश में, सभी प्राणियों के हृदय देश में निवास करते हैं। सो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। तो इसीलिए वहां मनोहृदय निरोध्य, मन को हृदय में लगाने के लिए बोला गया है। ऐसे भौतिक जीवन में तो हम समझते हैं कि हमारा हृदय जो है ब्लड सर्कुलेशन का एक पंप है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जो हृदय है वो प्रेम का स्वरूप है। और परमात्मा प्रेम को पसंद करते हैं, भाव को पसंद करते हैं, क्योंकि प्रेम के भूखे हैं। अपने मन को संसार में न देकर अपने हृदय में रखिए, क्योंकि वो प्रभु का निवास स्थान है। सो इसीलिए यहाँ हृदय की बात आई है। प्रभु उसी श्लोका में और आता है कि मूर्धनि आधाय आत्मन प्राणम, अपने प्राण को अपने मस्तक में लेकर जाना है। ये मतलब भ्रिकुटी, आप आज्ञा चक्र समझिए, मस्तक में अपने प्राण को। अंतिम समय में आप देखे होंगे कि हमारे जो प्राण जो है, जो पुण्य आत्मा है, उनकी ऊपर से ही जाती है, और जो ज्यादा अच्छे नहीं है उनकी अपने शरीर के निचले अंगों से प्राण निकलती है। इसीलिए यहाँ बताई गई है कि कहाँ प्राण को लेके जाना है? अपने मस्तक में। सो हम ये बहुत ही बढ़िया चीज बताया गया है। मूर्धनि आधाय आत्मनः प्राणम। सो अपने प्राण को, अपने लाइफ फोर्स को, अपने लाइफ एनर्जी को, जो प्राणवायु बोलते हैं, उसको हम अपने मस्तक में, भ्रिकुटी के ऊपर आप दिव्य डिवाइन आइज समझिए, तीसरी नेत्र जो हमारा जो है, तो वो वहां ले जाकर हम लगाएं। और क्या बोल रहे हैं कि मूर्धनि आधाय आत्मनः प्राणम। और जो है और भी बताते हैं, अस्थितो और योग धारणा, और अस्थितो योग धारणा, और योग को धारण करते हुए, धारणा में यहाँ धारण करते हुए। सो 4 विधि प्रभु बताए भगवान कृष्ण ने ओम मंत्र का जाप का। तो पहला क्या बोले? सर्वद्वाराणि संयम्य, सभी अपने इंद्रिय द्वार को संयमित कर लें, क्योंकि हमारे इंद्रियों का स्वभाव है
वो विषयों में रमती है और विषय संसार में मिलता है। तो जब भी हम ओम की जाप करें, संसार से विमुख होकर हम सर्वेश्वर के सन्मुख हो जाएं प्रभु। और दूसरा क्या बोले कि अपने मन को हृदय देश में ले जाओ, क्योंकि हृदय देश ही परमात्मा का, ईश्वर का है निवास स्थान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश से अर्जुन तिष्ठति, सब प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। और तीसरा बताए मूर्धनि आधाय आत्मना प्राणम, अपने प्राण को, अपने लाइफ फोर्स को, अपने लाइफ एनर्जी को अपने मस्तक में लेके जाओ। अंतिम समय में पुण्यात्मा का वहीं से प्राण निकलता है ऊपर से, और जो उतने पुण्यवान नहीं है उनके निचले शरीर के अंग से निकलती है। और क्या बोलते हैं, अस्थितो योग धारणा, और योग को ध्यान धारणा, उसको धारण करते हुए। तो 4 विधि बताई गई ये ओम जाप में। इसके बाद 13वां आता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरण य प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। सो उस अंतिम समय में उपरोक्त 4 विधियां जो बताई गई उसके जैसे करके, तभी, क्योंकि अगर हम संसार में रमेंगे तो उस समय अंतिम समय में कहाँ ओम का उच्चारण होगा। तो वो बता रहे हैं कि इस तरह अगर हम अंतिम समय में अपने जीवन को छोड़ते हैं, शरीर को छोड़ते हैं, तो परम धाम को प्राप्त कराती है ओम का उच्चारण और परम सत्ता का चिंतन। सो प्रभु, मैं इस विषय को लाना समझा कि भाई ओम का इतना महत्व है, तो हम क्यों न भागवत गीता के स्रोत से लें। और भागवत गीता मेरी बहुत ही दिल का छू लेती है, गीता की सारी श्लोका, और मेरी बहुत ही उस पर गहरा ये भी है लगाव है। तो इसलिए मैंने चुनाव किया कि ओम के प्रभाव को, उसके फायदे को, उसके विधि को, उसके महत्व को क्यों न हम अपने जो लोगों को हम उसको सुनाएं हैं। जो तो जय सच्चिदानंद प्रभु। और मैं अभी वाणी को विराम दूंगा, और अपने वाणी से जो मेरी अंतिम श्लोका रहती है कि हम अपने जीवन में ध्यान और शाकाहार जगत को अपनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं, क्योंकि हम लोगों का यही अंतिम, मेरी सबसे ये मेन मिशन, ये जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कुमार चैनल का है कि स्प्रेडिंग मेडिटेशन, प्रेफरेबली आनापानासति मेडिटेशन एंड कॉन्शियस लिविंग टू एवरी हाउस। सो आप लोग सहयोग दीजिए प्रभु, और वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने नियर एंड डियर को भेजना, शेयर करना न भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही धरा पर नकारात्मक सोच है। अगर हम सकारात्मक सोच को बढ़ा दें तो धरती माता की बहुत बड़ी सेवा होगी। तो जरूर अपने नियर एंड डियर को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय सच्चिदानंद प्रभु, जय सच्चिदानंद प्रभु।